दोस्तों, आज मैं बिहार स्पेशल के 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। इसमें मैं सारे बिहार स्पेशल के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करा दूँगा। मैं जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब कि 68 बीपीएससी, 69 बीपीएससी, दरोगा, कोई भी एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, बीएसएससी, तो इसमें बिहार स्पेशल से आपको मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इसमें मैं आप लोगों को इस लेक्चर में करा दूंगा। तो मैं इसमें जो है से क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उस दौरान आप जो है से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, और आप कितने का आंसर दे सकते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आप आंसर दीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, सारे आंसर्स नहीं पढ़ूंगा इसमें, सारे ऑप्शन, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताऊँगा आपको, और अगर कोई ऑप्शन उसमें और होगा तो उसको मैं बस एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार बंगाल से 22 मार्च को अलग हुआ था, इस वजह से बिहार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है, बिहार की राजकीय भाषा है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की राजकीय भाषा है हिंदी व उर्दू। उसके बाद है, बिहार का राजकीय वृक्ष, मतलब पेड़ कौन सा है, वृक्ष कौन सा है राजकीय? तो इस बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। उसके बाद है, बिहार की राजकीय पुष्प यानी बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो बिहार का राजकीय फूल जो है वो है गेंदा। उसके बाद है आपको क्वेश्चन अगला, बिहार का राजकीय पशु। तो बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु है बैल। उसके बाद है, बिहार का राजकीय पक्षी। तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो वो है गोरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। 20 मार्च को गोरैया दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। कोसी, मगध, ये सब मिलाकर, दरभंगा, भागलपुर, तो आप देख लेंगे टोटल 9 प्रमंडल, तिरहुत, तो 9 प्रमंडल बिहार में है। उसके बाद है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? बिहार में जो है 38 ज़िले हैं। टोटल 38 ज़िले हैं बिहार में। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? ब्लॉक की संख्या तो 101 है बिहार में अनुमंडल। उसके बाद में, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो बिहार में 21 विश्वविद्यालय हैं। उसके बाद है, बिहार की जनसंख्या है। तो बिहार की कितनी जनसंख्या है? तो बिहार की जनसंख्या जो है वो है 10,40,99,452, यानी ऑप्शन ए बिहार की जनसंख्या है। और भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जो कि अब लगता है अगला जनगणना होगा तो 130 के पार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2023 तक ये यूएन ने बोला है कि भारत की जनसंख्या जो है चाइना से भी आगे हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल कितना? ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 67 बीपीएससी में। तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163। बिहार का क्षेत्रफल है टोटल स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। उसके बाद बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1206 है, और ये भारत में सबसे ज़्यादा है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 382। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। बिहार का जो है 1206 है, और इसमें बिहार में सबसे ज़्यादा किसका जनसंख्या घनत्व है? वो है 1880, और सीवर का जो है सबसे ज़्यादा है 1880। सीवर का जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा। बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? हम 10 साल में कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ? तो 25.4 बिहार में हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है मधेपुरा में, 31.12% मधेपुरा में सबसे ज़्यादा हुआ है दशकीय जनसंख्या वृद्धि। मधेपुरा में 31 बिहार में टोटल कितना है? 25.4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले का है? तो वो है पटना का। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है पटना है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला जो है वो है पश्चिमी चंपारण। उसके बाद बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है।
तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो है पटना, और न्यूनतम जो है वो है शेखपुरा। उसके बाद बिहार का लिंग अनुपात। बिहार का लिंग अनुपात कितना है? तो लिंग अनुपात 1000 पुरुष पे कितनी स्त्रियां हैं? तो 918 है बिहार का लिंग अनुपात। और वहीं भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943। बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका है? तो वो है गोपालगंज का। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 10 से 21। और सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात क्या है? वो है मुंगेर का 876। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शिशु लिंग अनुपात है, मतलब कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना है बिहार में? तो वो है 937 चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बिहार में है टोटल। तो बिहार का शिशु लिंग अनुपात कितना है? 937। उसके बाद बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है, मैंने अभी बताया, मुंगेर 876। बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है मुंगेर 876। उसके बाद बिहार में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जिला है, सबसे ज़्यादा कौन सा बिहार में लिंग अनुपात है? कहाँ? अभी बताया मैंने, गोपालगंज 10 से 21। गोपालगंज में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है, मतलब सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है। बिहार का कुल साक्षरता दर है, साक्षरता दर बिहार का कितना है टोटल? तो कुल जो है वो 61.8 है बिहार का साक्षरता दर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है 61.8। बिहार की कुल साक्षरता दर इतना है, मतलब लिटरेसी रेट बिहार में 61.8 है। बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा? सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता जिला कौन सा? साक्षर जिला तो वो है रोहतास। बिहार का सबसे साक्षर जिला है रोहतास। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसमें सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो है पूर्णिया। बिहार का पुरुष और महिला साक्षरता दर है, मतलब पुरुष और महिलाओं का कितना साक्षरता दर है बिहार में? तो 71.2 और 51.1 जो है टोटल। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है, साक्षरता दर इतना है बिहार का पुरुष और महिला का साक्षरता दर। पुरुष का 71.2 है और महिला का 51.5% है। बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? तो वो एवरेज रेनफॉल कितना है बिहार का? तो वो है 112 सेंटीमीटर। उसके बाद बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वो है किशनगंज। किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि वो सबसे पूर्वी में है, तो उसके वजह से जो है वहाँ बे बंगाल से जो है सबसे पहले मानसून पहुँचता है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो है किशनगंज में ही होती है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है, सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो वो है औरंगाबाद। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होता है बिहार में। बिहार में सबसे ठंडा जिला है, सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो वो है गया। इसका 4 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर पहुँच जाता है। सबसे ठंडा जिला कौन सा है? वो है गया। बिहार में सबसे ज़्यादा गर्म जिला कौन सा है? तो वो भी है गया। और सबसे ज़्यादा गर्म महीना जो है वो मई का होता है, और ठंडे में जो है जनवरी का महीना सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, और मई का इसमें जो है सबसे ज़्यादा गर्म होता है। वो गया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठंडी भी गया में ही पड़ती है। बिहार में सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा कौन सा शहर है बिहार में? तो वह है पटना। ऑप्शन सी। बिहार शब्द का अर्थ है, तो बिहार शब्द का क्या अर्थ है? बिहार किस लिए बिहार कहा गया? तो बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान की वजह से इसको बिहार शब्द, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ था बिहार में नमक सत्याग्रह? तो वो हुआ था 16 अप्रैल 1916 को नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था बिहार में। बिहार कब मुगल का प्रांत के रूप में गठन हुआ? तो बिहार मुगल के प्रांत के रूप में कब अकबर ने इसको अपने इसमें राज्य में मिला लिया था 1576 में, और ये प्रांत के रूप में कब गठन हुआ? तो वो हुआ था 1580 में। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है 1580। बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो विधानसभा में कितने सदस्य हैं बिहार में? तो वो हैं 243 सदस्य बिहार विधानसभा में हैं, और विधान परिषद में 75 हैं। बिहार विधानसभा में कुल कितने हैं? तो 243। बिहार में लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीटें हैं बिहार में? तो वो है 40 लोकसभा में और 16 जो है वो राज्यसभा में। ऑप्शन ए इसका आंसर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, और 1773 में आपको पता है बंगाल में सुप्रीम कोर्ट जो है 1714 हुआ था, वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो 1917 में हुई थी।
झारखंड कब बिहार से पृथक हुआ, अलग कब हुआ था झारखंड बिहार से, तो वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन ए। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था, तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, वो थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव थे, इसमें नरेंद्र देव जो है अध्यक्ष बने और जयप्रकाश नारायण जो है वो सेक्रेटरी यानी सचिव बने थे, और 1934 में इसकी स्थापना हुई थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। बिहार का समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो कौन थे बिहारी के संपादक इस समाचार पत्र के, तो महेश्वरी प्रसाद जो है इस समाचार पत्र के संपादक थे। बिहार में कहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ, तो कहाँ हुआ था 1922 का अधिवेशन बिहार में, तो वो हुआ था गया में, और चित्तरंजन दास जो है इसकी अध्यक्षता की थी उसने, चित्तरंजन दास ने इस सभा की जो है अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की, तो बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है वो की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी बिहार में किसान सभा की स्थापना। उसके बाद बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किया था, तो वो किया था मार्च 1929 में, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है। बिहार कब बंगाल से पृथक हुआ, तो बिहार जो है 22 मार्च 1912 को बंगाल से पृथक हो गया था बिहार, जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी आई थी उस टाइम में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया उसी टाइम में, और बंगाल से जो है राजधानी भी ट्रांसफ़र हुई थी दिल्ली। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे, तो बिहार के नेता कौन थे 1857 की क्रांति में, तो कुंवर सिंह थे। ऐसे पटना में जो है 1857 का क्रांति जो है जो शुरू हुआ था 3 जुलाई को पीर अली के नेतृत्व में, वो एक पुस्तक विक्रेता थे, तो और ऐसे जो है 1857 के क्रांति के जो नेता थे बिहार में वो थे कुंवर सिंह। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया, तो किसने राजधानी बनाया था सबसे पहले पटना को अपना, तो इसमें जो है शेर शाह ने सबसे पहले पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया अपना। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, शेर शाह का जो मकबरा है वो है सासाराम में स्थित है, शेर शाह का मकबरा सासाराम में रोहतास। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था, तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था, हिंदुस्तान में हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्क सत्ता की नींव रखी थी गुलाम वंश से, तो बिहार में कौन था, तो बिहार में था बख्तियार खिलजी। इसी ने नालंदा और विक्रमशिला वगैरह को ध्वस्त किया था और उसको जला दिया था कहा जाता है। तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक था बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, ये आ गया क्वेश्चन, तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, और विक्रमशिला को भी इसने नष्ट किया था। पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था, पाटलिपुत्र शहर को बसाने का किसका योगदान है, किसने बसाया था पाटलिपुत्र शहर को, तो वो था उदयीन, जो कि हरिजंक वंश का था, अजातशत्रु का बेटा था उदयीन, उसने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना है, चंद्रगुप्त का महल जो मुख्यतः किससे बना हुआ है, पाटलिपुत्र में जो कुम्हरार में मिला है तो वो है मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ चंद्रगुप्त का महल। उसके बाद पाटलिपुत्र को किसने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई, तो सबसे पहले राजधानी किसने बनाई थी, तो उसने उदयीन ने ही बनाई थी सबसे पहले राजधानी, जो अजातशत्रु का बेटा था, और ये सब और जो अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था जिसने हरियंक वंश की स्थापना की थी, तो ये सारे एक ही वंश से थे, हरियंक वंश से। कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो कुंवर सिंह का जो देहांत है वो 26 अप्रैल 1858 में हो गया था। 23 अप्रैल को वो लड़ते हुए उनके हाथ में गोली लग गया था, जिसकी वजह से आखिरी में 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। वो मुंडा राज का स्थापना करना चाहते थे रांची में, और 1900 में उनकी मृत्यु हो गई थी जब उनको पकड़ के जेल में रख दिया गया था। तो मुंडा उसको उलगुलन विद्रोह भी कहा जाता है, और बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता था। उसके बाद विष्णुगुप्त किसका नाम था, तो विष्णुगुप्त किसका नाम था, तो विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का नाम था, इसका एक और नाम था कौटिल्य भी नाम था, विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बताया मैंने उसकी पहली बैठक जो है पटना में हुई थी, उसको जो है ऐसे वही जयप्रकाश नारायण ने स्थापना इसकी की थी 1934 में, पहली बैठक पटना में हुई थी। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिहार केसरी के नाम से जो है उसे श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक और राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है,
तो बिहार से जो है नेपाल की सीमा जुड़ती है, वो पश्चिम बंगाल से लेकर किशनगंज तक तराई क्षेत्र भी कहलाता है, तो नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ती है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत झारखंड के पास चला गया जब झारखंड राज्य की स्थापना हुई? तो 85.85% जो है राज्य हिस्सा लेकर झारखंड बना था। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो पुराने बिहार का कितना प्रतिशत लेके झारखंड बन गया था। उसके बाद बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वो कहा जाता है कोसी को। नेपाल से निकल के गोसाईनाथ से निकलती है, तो इसे कोसी को बिहार का, ये हाड़ जो कुर्सेला में जाके गंगा से मिलती है, तो इसको कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो तेल शोधक कारखाना जो है वो है बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में, जो यूएसएसआर की सहायता से स्थापित किया गया था। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो त्रिवेणी नहर जो है वो है गंडक नदी पर स्थित है। गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर स्थित है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो किस फसल में जो है बिहार में सबसे ज़्यादा फसल कौन सा फसल बिहार में होता है? तो वो है मखाना। मखाना को मिथिला मखाना का टैग भी मिला, जीआई टैग, तो मखाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और मिनरल्स में पायराइट का जो है मोनोपोली जो है अधिकार जो है इसको बिहार को प्राप्त है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर जो है वहाँ फैक्ट्री भी था, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो है मुख्यालय है वो है हाजीपुर में। ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ककोलत जो है ककोलत वाटरफॉल कहाँ है? तो वो है नवादा में। ककोलत वाटरफॉल नवादा में स्थित है। बिहार का कौन सा जिला सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो सबसे पूर्वी भाग में जो जिला स्थित है वो है किशनगंज। बिहार का किशनगंज सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। इनमें से कौन सा झील बिहार में स्थित है? तो आप सारे झील देखेंगे, सांबर, सुखना, अनुपम, तो इन तीनों में जो है अनुपम झील जो है कैमूर में बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाने वाला कौन था? तो गुप्त शासक था और उसका नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इसमें बौद्धों की शिक्षा दी जाती थी और बहुत सारे जो है इसमें ट्रेवलर आकर शिक्षा ग्रहण किए, जैसे हुएनसांग वगैरह। बिहार आने वाले पहला अंग्रेजी यात्री था। बिहार सबसे पहले कौन सा अंग्रेजी यात्री आया था? बिहार कौन सा आया था? तो वो था राल्फ फिल्च। राल्फ फिल्च जो है सबसे पहले बिहार आया था। ऑप्शन सी। अंतिम मौर्य सम्राट था, तो सबसे अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ नंदवंश के महान धनानंद को हराकर। और उसके बाद दूसरे राजा बिंदुसार थे, उसके बाद उसके बेटा अशोका जो महान कहलाए वो हुए, और आखिरी राजा थे बृहद्रथ थे। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, हुन को किसने पराजित किया था? गुप्त सम्राट। तो उसमें जो पराजित किया था वो थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। गुप्त साम्राज्य जो है श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक कौन सा भाषा यूज़ करते थे? तो प्राकृत भाषा जो है अशोक के शिलालेख में मिलेगा, और बहुत सारी लिपि आपको मिलेगी इसमें, अरामई के और खरोष्टी वो भाषा होती है जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। किस ग्रंथ में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो प्रशासन का वर्णन जो है पाटलिपुत्र के वो मिलता है हमको इंडिका में। इंडिका को मेगस्थनीज ने लिखा था, वो सेल्यूकस निकेटर का ये था एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उसने इंडिका लिखा था। उसी ने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया था कि 6 सोसाइटी जो है 6 इसमें बांटी गई है। और उसके बाद इसी ने वर्ण व्यवस्था की भी बात कही थी कि यहाँ कोई जाति ये नहीं है, मतलब कि कास्ट सिस्टम नहीं, स्लेवरी नहीं है। और अर्थशास्त्र जो है इसने लिखा था वो क्या नाम है, कौटिल्य चाणक्य। हर्यंक वंश के संस्थापक थे, तो हर्यंक वंश के संस्थापक मैंने बताया बिंबिसार थे। हर्यंक वंश के संस्थापक, इसका बेटा अजातशत्रु हुआ जिसने बिंबिसार को मार दिया, और उसके बाद गद्दी पर बैठा, और उसके बाद अजातशत्रु को भी उसके पुत्र उदयन ने मारकर गद्दी हत्या दिया था। सबसे पहले विश्व में गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? तो सबसे पहले कहाँ जो है रिपब्लिक इस्टेब्लिश हुई पूरे दुनिया में? तो वो था वैशाली। बज्जियों ने वैशाली में सबसे पहले जो है वो गणतंत्र व्यवस्था स्थापित की थी।
उसके बाद बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो बिहार के सबसे पहले प्रधानमंत्री जो बने वो थे मोहम्मद यूनुस। 1987 में जब कांग्रेस ने बहुमत के बावजूद जो है बनने से सरकार बनाने से इनकार कर दिया, तो मोहम्मद यूनुस ने पहली सरकार बनाई और उस टाइम में प्रधानमंत्री कहलाते थे। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा कब दिया, तो बलदेव सहाय ने 1942 में जो है महाधिवक्ता पद से जो है इस्तीफा दे दिया था। वो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में उसने अधिवक्ता पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो मुजफ्फरपुर में जो है किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास जो है 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा किया गया था, जिसमें जो है से किंग्स फोर्ड बच गए थे, जज किंग फोर्ड थे वो बच गए थे, और कैनेडी थे उसकी वाइफ और बेटी जो थी वो मारी गई थी। उसके बाद इन लोगों को जो फांसी दे दिया गया था अगस्त में, तो ये 1908 में ही। और खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, तो प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को जो है सब फांसी दिया गया था। वो सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। बिहार में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की, तो बिहार में अनुशीलन समिति की शाखा जो है स्थापित की थी वो थे सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल ने बिहार में अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में 1913 में स्थापित की थी। बिहार का पहला राज्यपाल कौन थे, बिहार के पहले राज्यपाल जो थे वो थे जयराम दौलत राम जो थे वो बिहार के पहले राज्यपाल थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो थे कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। गांधी जी किसके कहने पर चंपारण आए, तो गांधी जी जो है वो चंपारण जो है राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण आए थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से उन्होंने मुलाकात किया और उनको आग्रह किया कि वो चंपारण आए और जो नील किसान हैं, नील की खेती करने वाले किसान हैं, उनको दुर्दशा को देखे और वो उनके मुद्दा को उठाए। और तिनकठिया पद्धति जो थी, जो 3/20 लैंड पे जो है जो खेती करना पड़ता था उस पर जो है उसको समाप्त करवाए। तो आखिरी में गांधी जी आए और उस पद्धति को, तिनकठिया सिस्टम को समाप्त करवाएं, ख़त्म करवाएं। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो बिहार में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो हुआ था 1912 में, सबसे पहला अधिवेशन बांकीपुर में। और आर.एन. मुधोलकर जो थे इसकी अध्यक्षता की थी, आर.एन. मुधोलकर ने, इसके चेयरमैनशिप आर.एन. मुधोलकर ने की थी। 1912 में पटना में हुआ था। बिहार में कौन सा मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कछाड़ी मिट्टी जो है बिहार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसको अलुवियल सॉइल भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा कछाड़ी मिट्टी जो है बिहार में पाया जाता है, क्योंकि बाढ़ की नदियाँ बहुत सारी है तो वो नदियाँ जो अपने साथ गाड़ ले जाती है, और कछाड़ी मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कांवड़ झील कहाँ स्थित है, कांवड़ झील जो है वो है बेगूसराय में स्थित। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। और सबसे पहला जो है रामसर साइट जो है बिहार में वो है, एक ही रामसर साइट है, वो है कांवड़ रामसर साइट जो बेगूसराय में। बिहार में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है, तो अभी सर्वे आया है तो जिसकी वजह से कहा गया कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो सोना है वो जमुई में पाया जाता है। जमुई डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सोना बिहार में है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है वो है सोमेश्वर की पहाड़ी जो पश्चिम चंपारण में है। सोमेश्वर की पहाड़ी ये शिवालिक का भाग है और इसकी ऊंचाई जो है 874 मीटर है। जो सबसे ऊंची चोटी बिहार की है वो सोमेश्वर की पहाड़ी है। गंगा बिहार में कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो गंगा नदी जो है बिहार में जो है वो जो है सबसे 12 जिलों से होकर गुजरती है गंगा जिला। और सबसे ज़्यादा जो बहती है वो है पटना में, सबसे लंबी वो बहती है गंगा जिला। गंगा बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो बिहार में जो है चौसा बक्सर में गंगा प्रवेश करती है, चौसा में बक्सर में प्रवेश करती है। और 445 मीटर के करीब ये बहती है टोटल बिहार में। और इंडिया में जो बहती है इसकी लंबाई है 2525 मीटर। बिहार में 1857 की क्रांति का मुख्य क्षेत्र कौन सा था, बिहार में 1857 का जो क्रांति का था वो सबसे मुख्य क्षेत्र था वो था जगदीशपुर, जहाँ से कुंवर सिंह ने लीड किया था। तो जगदीशपुर जो है 25 जुलाई 1857 को यहाँ विद्रोह शुरू हुआ था। जगदीशपुर जो है मुख्य केंद्र था। और जहाँ एकदम शांत था, जो बिहार अछूत रहा, वो था मुंगेर। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई, तो कोसी परियोजना जो है 1960 में बनकर तैयार हुई थी, कोसी परियोजना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो है शिवहर, बिहार का सबसे छोटा जिला है। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है, उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है बिहार की, तो वो है 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई बिहार की 345 किलोमीटर। बिहार का पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है, तो पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है वो है 483 किलोमीटर। बिहार की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई।
उसके बाद बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बिहार राज्य का क्षेत्रफल, 2.86% जो है टोटल क्षेत्रफल है, 2.86%, ऑप्शन सी बिहार जो है भारत के कितना क्षेत्रफल का हिस्सा है, तो 2.86%। बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कोकिल कहा जाता है, तो मैथिली कोकिल जो है वो कहा जाता है विद्यापति को, बिहार के मैथिली कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। गंगा के मैदानी भाग का ढाल प्रति किलोमीटर कितना है, तो कितना ढाल है गंगा के मैदानी भाग का, तो स्लोप कितना है बिहार में गंगा के मैदानी भाग का, और समुद्र से ये कितनी दूरी पे है, तो 200 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये जो है बिहार, और 6 सेंटीमीटर जो है इसका मैदानी भाग का ढाल है बिहार का, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, तो मैंने बताया सोमेश्वर की पहाड़ी जो है पश्चिम चंपारण में स्थित है। पश्चिम चंपारण में ही एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और दूसरा बात चल रहा है कैमूर में बनाने का, तो पश्चिम चंपारण में ही स्थित है, और रामनगर दून भी पश्चिम चंपारण में ही स्थित है। तो ये था बिहार में 100 क्वेश्चन, बिहार का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया। यहाँ से जो है ऐसे बिहार स्पेशल का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से आपको देखने को मिलेंगे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे। थैंक यू।